हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाटा अप्रेंटिस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को क्वेश्चन के पैटर्न को देखना है, ठीक है, कि किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, जीके का या फिर साइंस का। तो आप लोग उसको देखिए और उसी से रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए कोई कैपिटल करेंसी का क्वेश्चन आया है, तो आप लोग जितने भी कैपिटल करेंसी इंपॉर्टेंट उन सबको याद कर लीजिए, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट बुक्स का है तो उस तरह से आप लोग इंपॉर्टेंट बुक्स को भी पढ़ लीजिएगा कि उनके ऑथर कौन है। तो इस तरह से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, यानी कि प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाया जाता है तो किसके द्वारा दिलाया जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ यानी कि ओथ दिलाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन वाला राज्य यानी कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो किस स्टेट में है, ठीक है। भारत के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वन है यानी कि फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी में सबसे ज़्यादा वन है। अगला क्वेश्चन है, एफिल टावर कहाँ स्थित है। ये आप लोग का पेरिस में स्थित है और जो पेरिस है ये फ्रांस की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित। सार्क का फुल फॉर्म भी आप लोग का पूछा जा सकता है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसका आप लोग हेडक्वार्टर जो ये काठमांडू में, काठमांडू जो है ये नेपाल की कैपिटल है, ठीक है। तो इसका आंसर है काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये मिल्खा सिंह को जाना जाता है, ठीक है। तो जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ है भारत के या फिर वर्ल्ड के, तो उनके उपनाम को भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर है मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये सतलज नदी पर है, पंजाब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस, वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो इंपॉर्टेंट डैम्स है वो किस नदी के ऊपर में है और वो किस स्टेट में है, या फिर जो इंपॉर्टेंट डेज है, टीबी दिवस है या फिर पृथ्वी दिवस है या फिर जल दिवस है, ये सब भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉलर, ये किस देश से है। तो ये आप लोग का पुर्तगाल से, ठीक है। 2018 के एग्जाम में, मेरे एग्जाम में पूछा गया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है किस देश से है। तो ये पुर्तगाल से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन से दो ग्रह हैं, ठीक है, अर्थ और सन के बीच में। तो ये शुक्र है, शुक्र यानी कि वीनस, और बुध यानी कि मरकरी। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था। तो ये आप लोग का हिस्ट्री का है, 1972 में, ठीक है। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से, ठीक है। तो इसी तरह और भी जो खेल से संबंधित जो भी कप है, क्रिकेट से या फिर हॉकी से या फिर फुटबॉल से भी है, चेस से भी है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। रोम इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो ये 2019 में पूछा गया था, इटली का है, ठीक है। तो ये इटली का कैपिटल है रोम। तो इस तरह आप लोग जो कैपिटल या उसकी करेंसी है या उसका प्रेसिडेंट भी पूछा गया था, आप लोग को आगे बताऊँगा, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है। तो ये आप लोग का चेस है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि सैम्पल पेपर जो था उसमें भी आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस तरह आप लोग जो फेमस प्लेयर्स हैं जैसे क्रिकेट के हैं या फिर फुटबॉल के या फिर जैसे चेस का भी यहाँ पे, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। अगर आप लोग से आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो ये श्री राजगोपालचारी थे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का भारतीय नहीं पूछा है, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन है। अगला क्वेश्चन है, बार्सिलोना महानगर किस महादेश में। तो ये 2019 में पूछा गया था, बार्सिलोना। तो ये आप लोग का यूरोप में, ठीक है। बार्सिलोना जो एक तो सिटी है बहुत बड़ा, तो ये आप लोग का यूरोप में है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। बिहार का सौरव ऑफ बिहार, ठीक है। उसी तरह आप लोग को सौरव ऑफ बंगाल पूछा जाएगा तो ये दामोदर नदी को बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट को जारी करने का अधिकार किसे है। तो ये वित्त मंत्रालय को, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री 1 रुपये के नोट को जारी करता है। अगला क्वेश्चन, 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया। तो ये गली बॉय को दिया। तो इसी तरह अगर 2021 में भी अगर अवार्ड्स जो इंपॉर्टेंट है वो सब आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। फिल्म से हो या स्पोर्ट्स से हो, तो आप लोग जो भी 2021 में इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं तो उनको आप लोग पढ़ लीजिए। इसका आंसर है गली बॉय। अगला क्वेश्चन है, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है। तो ये आप लोग का हॉकी से, ठीक है। तो मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको आप लोग याद कर लीजिए आप किस खेल से संबंधित है। दिनार इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो ये दिनार जो है किस कंट्री का, ये इराक का भी और कुवैत का भी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उनके कैपिटल है या फिर करेंसी है उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से। तो ये रेसलिंग से है, कुश्ती से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान लोक नृत्य किस संबंधित है, तो किस राज्य से। तो ये कर्नाटक से। 2017 का एग्जाम में पूछा गया था मेरे एग्जाम में कि यक्षगान लोक नृत्य जो है, फोक डांस जो है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये कर्नाटक से, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए और एक आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ये इंडिया का नहीं पूछा, ठीक है। इंडिया का पूछा जाएगा तो बछेंद्री पाल होगा। ये वर्ल्ड का पूछा है तो जापान की थी जुंको तेबई। ये पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, माले किस देश की राजधानी? तो ये 2019 में पूछा गया था। ये मालदीव की राजधानी है माले, ठीक है। तो कैपिटल करेंसी सब आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस हास्य गैस के नाम से जानी जाती है? यानी कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। फॉर्मूला होता है N2। तो याद रखिएगा इसको। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? 2019 में पूछा गया था, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे? ये अजमेर में, ठीक है, अजमेर राजस्थान में 2019 में पूछा गया था। इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे पिक्चर भी लगा दिया हूँ ताकि आप लोग देख लीजिएगा। और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तो ये अजमेर में है, 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और इसी तरह आप लोग का राज्य पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो राजस्थान है, ठीक है। और वर्तमान में टोटल भारत में 28 राज्य हैं और 8 जो है आप लोग का यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है और राज्य जो है 28 है। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्लैनेट का उपग्रह मून है? तो ये सैटर्न का है, ठीक है। टाइटन जो ये सैटर्न का है। गैनीमेड आप लोग का पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो सोलर सिस्टम है वो सबसे बड़ा जो मून है वो गैनीमेड ही, ये आप लोग का जुपिटर का है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह का है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर है टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, लंदन का फेमस ब्रिज जो है वो किस नदी पे? ये थेम्स रिवर पे, ठीक है। 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि लंदन का फेमस ब्रिज जो है यहाँ पे, ये ब्रिज आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, ये थेम्स रिवर के ऊपर में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में, ठीक है। ये भी आप लोग का 2019 में पूछा गया था। तो जो भी 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी जो प्लेस है कहाँ पे स्थित है, उससे मैंने आप लोग का यहाँ पे फोटो भी लगा दिया, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए और याद भी रहे। तो ये विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डेज आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन सा दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, डिजीज कॉज्ड बाय बाइटिंग ऑफ डॉग, तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये रेबीज होता है, ठीक है। 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि डिजीज कॉज्ड बाय बाइटिंग ऑफ डॉग, तो ये रेबीज से होता है। और रेबीज से क्यों होता है? ये एक तरह का वायरस है, ठीक है, वायरल डिजीज है आप लोग का रेबीज। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सैटेलाइट का नाम कौन सा है? तो ये आर्यभट्ट है। 1975 को इसको लॉन्च किया गया था भारत से, ठीक है। तो ये भी 2019 में पूछा गया था, इसलिए मैंने फोटो भी यहाँ पे लगा दिया है। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए कि किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है। किस देश का एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये सब भी आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टेबल टेनिस जो आप लोग का चीन का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ग्लैंड सीक्रेट्स बाइल जूस, 2018 का क्वेश्चन है। बाइल जूस जो वो कहाँ से निकलता है, किस ग्लैंड से? तो ये यकृत से निकलता है। और ये स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है, ठीक है। गॉल ब्लाडर में ये स्टोर होता है और ये सीक्रेट होता है, निकलता है लीवर से यानी कि यकृत से। पोलो के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 प्लेयर होते हैं। तो इसी तरह अलग अलग गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जैसे क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, इन सब में तीनों में आप लोग 11 खिलाड़ी होता है। कबड्डी में 7 होता है। तो इस तरह आप लोग सभी जो गेम्स है उनमें कितने प्लेयर होते हैं एक पक्ष में, वो सब आप लोग याद कर लीजिए। तो पोलो में आप लोग का 4 होता है। अगला क्वेश्चन है, ECG स्टैंड्स फॉर, यानी कि ECG का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, ठीक है। हृदय संबंधी जो भी रोग होता है तो उनका पता लगाने के लिए ECG का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास है, ठीक है। ये आप लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, USA का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये आप लोग का बेसबॉल है, ठीक है। USA का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। इंडिया का पूछा जाएगा तो हॉकी, इंग्लैंड का पूछा जाएगा तो क्रिकेट, पाकिस्तान का पूछा जाएगा तो पाकिस्तान का भी हॉकी है। तो इस तरह से आप लोग जो भी फेमस कंट्रीज़ है उनका आप लोग राष्ट्रीय खेल को याद कर लीजिए। अभी आप लोग को बताया कि चीन का जो है वो टेबल टेनिस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये आप लोग को वर्ड से लगेगा कि इंग्लिश है तो फॉरेन का होगा, नहीं, ये इंडिया में मनाया जाता है, नागालैंड में, ठीक है। हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसी तरह इंडिया का जो इसरो है तो उसका पूछा जाएगा तो बैंगलोर है, ठीक है। और उनके वर्तमान में अध्यक्ष है इसरो के K. Sivan। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये विक्रम साराभाई थे। और वर्तमान में पूछा जाएगा तो K. Sivan है, ठीक है। और इसरो का हेडक्वार्टर है आप लोग का बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, हम जो भोजन खाते हैं हमारे शरीर को बॉडी में जो एनर्जी मिलती है वो किस रूप में मिलती है? तो ये कैलोरी के रूप में मिलती है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग को एनर्जी मिलती है वो कैलोरी के फॉर्म में मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो भी GK के क्वेश्चन करवाए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो इसी तरह के जो भी क्वेश्चन आप लोग को कराया है उसी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह की जो भी वीडियोज़ डालता हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को जो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।